लोगों, किसी को हकीर मत समझो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम जिसको हिकारत से बेदीन समझ रहे हो वो अल्लाह की नजर में उसका वली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह के वास्ते ये गलती मत करना। और अक्सर दीनदारों से ये गलती होती है। हमने अपने आप को जन्नत का और तकवे का ठेकेदार समझा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं वो न सिर्फ आलम इस्लाम के सफ़े अव्वल के उलमा व मशाइख में शुमार होते हैं, बल्कि उनकी हमा जहत खिदमात ने दुनिया भर में उनको इज़्ज़त व एहतराम का मकाम दिया है। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी इल्मी, दीनी और रूहानी खिदमात के ज़रिए लाखों दिलों को मुतासिर किया। मौलाना 1955 में हिंदुस्तान के शहर लखनऊ में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह एक नामवर आलिम दीन और मुसन्निफ थे, जिन्होंने फ़िरक़ावारियत और बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़ मजबूत आवाज़ बुलंद की। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर तरबियत आपकी ज़िंदगी के बेशतर अय्याम गुजरे। इसीलिए ये कहना बेजा न होगा कि आप मौलाना मंजूर नौमानी और हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहिमहुमुल्लाह के फ़िक्र नज़र का जीता जागता मजहर और उनके अक्स हैं। आपकी इब्तिदाई तालीम दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद में हुई। इसके बाद आपने मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से कुरानी तालीमात में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। आपका शुमार पॉलिसी साज और हालात से बाखबर अशखास में होता है। पुरमग़ज़ और मुअस्सिर कुन खिताबत के साथ आपका कलम भी इंतहाई सलीस और शगुफ्ता है। आपने कई अहम किताबें लिखी, जिनमें क्या अभी नहीं जागोगे शामिल है। इसी तरह मुल्क की मारूफ और कदीम इस्लामी मैगजीन माहनामा अल फुरकान पाबंदी के साथ आपकी इदारत में शाये हो रहा है। रिवायात से हटकर आपके ख्यालात में जिद्दत और नुदरत पाई जाती है। मदारिस के मौजूदा निज़ाम तालीम से भी आप कुल्ली इत्तिफाक नहीं रखते हैं। आपका नज़रिया ये है कि अगर किसी निज़ाम से हमें इत्तिफाक ना हो तो उस पर तनकीद करने के बजाय उसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की जाए। इसी फिक्र को अमली जामा पहनाते हुए दारुल उलूम इमाम रब्बानी के नाम से आपने एक ऐसा इदारा शुरू किया जहाँ का निसाब तालीम दीनी और असरी दोनों उलूम पर मुश्तमिल है। वहाँ एक निसाब 12वीं क्लास तक का है, जहाँ शुरू से दोनों तरह की तालीम दी जाती है, जबकि एक शोबा फज़लाए मदारिस के लिए है, जहाँ मुख्तलिफ फ़नून में उन्हें तखस्सुस कराया जाता है। इसका मकसद ऐसे अफराद तैयार करना है जो असरी उसलूब में इस्लामी तालीमात को दुनिया के सामने पेश कर सकें। सन 1995 में आपने रहमान फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज भी इंसानियत की खिदमत के लिए पूरी आबोताब के साथ कायम है। मोहतरम दोस्तों, मुंबई में जहां एक तरफ नई नस्ल को दीन और दुनिया का जमा बनाने के लिए दारुल उलूम इमाम रब्बानी के नाम से एक असरी तालीम गाह कायम है, वहीं काबिल व बासलाहियत तलबा और उलमा को मजीद निखारने के लिए नेरल मुंबई में नौमानिया मुजद्दिदिया के नाम से एक खानका भी आबाद है, जहां रूह और दिल की तस्कीन के लिए हजारों लोग आते हैं और दवाए दिल लेकर जाते हैं। वीरान दिल को मोहब्बत इलाही और जज्बे इत्तिबाए सुन्नत व शरीयत से आबाद रोशन व मुनव्वर करते हैं। हर महीने के आखिर अतवार को माहाना मजलिस का बयान पूरी दुनिया में सुना और पसंद किया जाता है। आप मद्दज़िल्लुहुल आली हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब अहमद नक्शबंदी के अजल खुलफा में से एक हैं। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक का आप दौरा कर चुके हैं। कई अहम तरीन आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंसों में बतौर इस्लामी स्कॉलर तर्जुमानी का फरीज़ा भी अंजाम दे चुके हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक़ तर्जुमान भी रह चुके हैं। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आईनी हुकूक और मजहबी अक़लियतों के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक दीन और दस्तूर बचाओ मुहिम के उन्वान से एक तहरीक चलाई, तो उस मुहिम की क़यादत मौलाना ने नहीं की। चूँकि इस मुहिम का मकसद हिंदुस्तान में आईनी हुकूक और मजहबी आज़ादी को बचाने की जिद्दोजहद करना था, इसलिए उन्होंने मुल्क के तूल व अर्ज़ में सफ़र करके मुसलमानों को उनके हुकूक की आगाही दी और दीगर अक़लियतों के साथ भी मिलकर काम किया।
حضرت مولانا سجاد نعمانی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کس طرح ایک عالم دین اپنی علمی و روحانی خدمات سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔